हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स देखे थे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से रिलेटेड। ठीक है, और हमने टेबल कैसे बनानी है ये भी हमने देख लिया था। और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, यानी 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, 8.1 नहीं है, 8.2 है ना? 8.1 हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। पहला क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू क्या होने वाली है। अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी टेबल अच्छे से लर्न कर लिए है। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, है ना? इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अब आप बोलोगे √3/2। ठीक है ना? मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही ईजी हैं, तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू एक ही होती है ना, विच इज √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 होता है हमारा 1/2 और कॉस 60 होता है, ये भी 1/2 होता है। तो हो गया बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये वाली साइड देखो, 1 को 1 से करेंगे तो 1 और नीचे 2 इंटू 2 4, 2 2 4। ठीक है, 3 + 1 4। देखो बेस सेम थे, नीचे 4 था, नीचे भी 4 था, इधर उधर दोनों जगह 4 था। तो इसका मतलब है कि हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली 3 + 1 किया 4 एंड नीचे 4। नीचे 8 मत कर देना, मल्टीप्लाई में होता है ऐसा कि मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वालों को नीचे से, लेकिन प्लस में नहीं होता। दोनों के बेस में तो वही सेम बेस रहेगा। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका तो आंसर आ गया 1। बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारा कहता है 2 tan² थीटा, है ना? 2 tan² 45 है, cos² 30 डिग्री है, माइनस साइन² 60 डिग्री है। अब यहाँ पे स्क्वायर्स हमें गिवन है, तो आसान है, ये भी कोई मुश्किल तो है नहीं। करते हैं। 2 अगर देखो बाहर 2 लिखा है तो 2 लिखो, मल्टीप्लाई में tan² 45 है, tan² 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और उसका हमें स्क्वायर करने को बोला गया है, तो हमने कर दिया सिंपल। प्लस cos² 30। cos 30 की क्या वैल्यू होती है? cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, और इसका हमें स्क्वायर करने को बोला तो हमने स्क्वायर कर दिया इसका भी। माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और उसका भी हमें स्क्वायर करने को बोला तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, सिंपल। ठीक है, देखो इधर 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं लिखूंगा नहीं, 2 1 से 2 ही हो जाएगा। प्लस √3² √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, दोनों का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ये, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ऐसे ही यहाँ पे है। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे है √3 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, अगेन हमारे पास 3 मिलेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4। अब देखो 3/4 -3/4 प्लस 3/4 -3/4, दोनों कैंसल आउट हो जाने हैं। ठीक है ना? हमारे पास क्या बचेगा अल्टीमेटली? 2। यही हमारा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें कहता है क्या? थर्ड पार्ट हमें कहता है कि cos 45 है और नीचे है हमारे पास, यानी डिवाइडेड में है, cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस कोसाइक 30। ठीक है, sec 30 प्लस कोसाइक 30। तो पहले तो cos 45 की वैल्यू लिखते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2।
ठीक है ना, डिवाइड करेंगे sec 30। sec किसका होता है? sec होता है हमारा cos का ही उल्टा। तो अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है ना, समझ में आया? है ना, मैंने क्या बोला कि cos का जस्ट ऑपोजिट होता है sec। अगर sec क्या बोलते हैं, cos 30 की वैल्यू अगर √3/2 है, तो sec की हो जाएगी √1/√3/2 विच इज 2/√3। ठीक है ना, तो ये सब हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं। ओके, ऐसे ही कोसाइक 30। कोसाइक होता है हमारा साइन का उल्टा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसाइक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1। अगेन 2 ही रहेगा ये तो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये ऊपर है हमारा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस 2√3। दोबारा लिखते हैं इसको, इसको दोबारा लिखेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये मैंने किया क्या, ये मैंने एलसीएम ले लिया। कैसे एलसीएम ले लिया? √3 और 1 का एलसीएम √3 होता है। ठीक है ना, √3 और 1 का। अच्छा चलो, इसको इस स्टेप को दोबारा करते हैं, अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ऊपर है हमारे पास 1/√2 एज इट इज लिखा मैंने। नीचे हमें एलसीएम करने की जरूरत है। ठीक है, √3 का और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। ठीक है, √3 की टेबल में √3 कितने पे आता है? आप बोलोगे 1 पे आता है, तो उस 1 से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला बोले तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × 1 हो जाएगा। है ना, मैंने क्या बोला? √3 की टेबल में ये √3 कितने पे आता है ना, 1 पे ही तो आएगा। अपनी टेबल में वही नंबर 1 पे आता है। ठीक है ना, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 से। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। प्लस, बीच में प्लस था, ये वाला लगा दिया। 1 की टेबल में √3 कितने पे आता है? 1 की टेबल में √3 पे ही आता है। 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है? 2 पे आता है। 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है? 3 पे आता है। 1 की टेबल में √3 कितने पे आएगा? √3 पे ही आएगा। ठीक है, तो जो √3 पे आया था 1, ऊपर वाले 2 को भी हमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। हाँ, ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने आगे अगले स्टेप की तरफ। अब देखो ऊपर से हमें कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, तो ऊपर में हमें है 1/√2 डिवाइडेड बाई नीचे 2, 2 × 1 = 2 प्लस 2√3 और डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है ये देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका, देखो 1/√2 है ना, और नीचे डिवाइड में क्या है? नीचे डिवाइड में हमारा, यहाँ लिखते हैं एक बार, 1/√2 और नीचे डिवाइड में था 2 + 2√3 डिवाइड बाई √3। अब ये मैंने सब समझाने के लिए करा है। देखो ध्यान से देखना, ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है और नीचे वाली भी अपने आप में फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है ना, जब फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन, तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है, जो डिवाइड में फ्रैक्शन है, यानी ये वाली, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला? इस लाइन को हम डिवाइड बोलते हैं, है ना, ये लाइन डिवाइड कर रही है, तो डिवीजन से हटा के हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लिकेशन, ये रहा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, लेकिन कब होगा ऐसा? ऐसा कब होगा? जब नीचे वाली फ्रैक्शन को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, है ना, जब नीचे वाली फ्रैक्शन को मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा। ठीक है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन को मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, तो नीचे वाला ऊपर, यानी √3 ऊपर, और नीचे ऊपर जो √2 + 2√3 था वो नीचे हो जाएगा। समझ में आया? इजी स्टेप था काफी। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 × √3 और नीचे हो जाएगा √2, 2 + 2√3। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ऊपर √3 हो जाएगा और 2 नीचे से कॉमन ले सकते हो, नीचे से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 √2
ब्रैकेट में 1+√3 ऐसा कुछ हो जाएगा। करना है तो कर सकते हैं नीचे, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√3 इंटू √2, है ना। सो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2√6, √3 √2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था इसका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपके डाउट्स को बिल्कुल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फोर्थ पार्ट, sin 30, है ना। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। और नीचे है sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cot 45। तो ये करते हैं सॉल्व, एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60। sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, है ना। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन cosec 60 की क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट 2/√3, है ना। √3/2 का अपोजिट 2/√3। सो ये 2/√3 हो जाएगा, है ना। डिवाइड में देखो, फ्रैक्शन के भी डिवाइड में फ्रैक्शंस आएंगी। अब sec 30 की बात करते हैं। sec 30 कोसेक, जो सॉरी सेक होता है हमारी कॉस का उल्टा होता है। तो जो cos 30 की वैल्यू होती है वो हमारी √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू 2/√3 है, नहीं, cos 30 की वैल्यू √3/2 है। तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 30 की हो जाएगी 2/√3। तो मैं 2/√3 लिख देता हूँ, प्लस cos 60 की वैल्यू है। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस cot 45 की, cot 45 डिग्री पे होता है हमारा 1, तो ये हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाली फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ऊपर क्या है मेरे पास, इसको ऐसे कर ले, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। चलो अब देखो, ऊपर वाली, सिर्फ ऊपर वाली फ्रैक्शन पे ध्यान देना, मैं कंप्लीट फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर वाली फ्रैक्शन पे ध्यान देना कैसे करनी है। ये समझ में आ गया तो नीचे वाली फ्रैक्शन को भी ऐसे ही करना है, और फिर आगे का फर्दर क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास 2, 1 एंड √3, है ना। 2, 1 एंड √3, इन तीनों का एलसीएम क्या होने वाला है, 1 को तो एक बार को साइड में रख दो। 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2√3, ठीक है ना। लिख दूं 2√3, ठीक है। अब देखो, जैसा इस वाले क्वेश्चन में किया था हमने, है ना, जैसा हमने थर्ड पार्ट में किया था, वैसा ही हम फोर्थ पार्ट में भी करने वाले हैं कि भाई 2√3, ये बताओ जरा कि ये 2 की टेबल में 2√3 कितने पे आता है। 2 की टेबल में 2√3 कितने पे आता है ना। 2 की टेबल में 2√3 √3 पे आएगा, है ना। कैसे पता लगा, अरे डिवाइड करके देख लो ना। 2 की टेबल में 2√3 कितने पे आता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 बचेगा, तो √3 पे आएगा हमारा, है ना। 2 की टेबल में 2√3 √3 पे मिलेगा। तो ऊपर वाले को भी, यानी 1 जो है ऊपर, उसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, ठीक है। सेकंड वाली फ्रैक्शन देखो, प्लस जो 1/1 है, प्लस लगा दिया मैंने, और नीचे 1 था, तो 1 की टेबल में 2√3 कितने पे आएगा, 1 की टेबल में कोई भी नंबर अपने ही उसी नंबर पे ही आता है। यानी 1 की टेबल में 2 2 पे आएगा, तो 1 की टेबल में 2√3 भी 2√3 पे ही आएगा, ठीक है। तो 2√3 बनाना है इसको, तो ऊपर वाले को भी हमें 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2√3 ही आने वाला है, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस का साइन था। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 2/√3, है ना, 2 डिवाइडेड बाई √3, नीचे √3 है। अब देखो ये √3 की टेबल में 2√3 कितने पे आता है, 2 की टेबल में 2√3 2 पे आया था, है ना। √3 की टेबल में 2√3 2 पे आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ऊपर जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, अब देखो इसके नीचे भी बड़ी सी फ्रैक्शन है, तो वो भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम फ्रैक्शन है, कुछ नया नहीं है, बस आगे पीछे जो ऑर्डर है उसको वो बदल गया है। तो नीचे भी अगेन 2√3 एलसीएम होने वाला है, √3 है पहले, तो 2 की टेबल में आएगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना, माइनस
1/2 है, 1/2 है, सॉरी प्लस 1/2 है, 1/2 वाली टर्म थी तो ऊपर √3 हो जाएगा और ये माइनस, अच्छा नीचे तीनों प्लस के है ना, नीचे तीनों प्लस के हैं तो तीनों प्लस, ठीक है। अगेन 1/1 वाली है तो ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो देखो, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले इस वाले 1 × √3 पे ध्यान दो, तो ये हो जाएगा √3 × √3, ठीक है। प्लस में है 2√3 तो 2√3 लिखा, माइनस का 4 है तो लिख दिया माइनस का 4 भी। नीचे की बात करें तो 2√3 है, और अच्छा देखो दोनों फ्रैक्शन के नीचे √3 है, एक फ्रैक्शन है ऊपर वाली, एक फ्रैक्शन है ऊपर वाली, ठीक है, जिसके नीचे 2√3 है, और नीचे वाली फ्रैक्शन के भी नीचे 2√3 है। सो जो दोनों के फ्रैक्शन के नीचे वाले सेम है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताई थी आपको ये बात, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत छोटी चीज़ है ये, है ना। सो करते हैं, काट दिया तो नीचे भी देखें तो ये बचेगा हमारा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3 कितने √3, 3√3। ऊपर वाले की बात करें तो ये भी कुछ ऐसी हो जाएगा, √3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4, और नीचे है 4 प्लस 3√3, ठीक है ना। अब इसका क्या करना होगा, इसका करना होगा हमें रेशनलाइजेशन। क्या आप कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो रेशनलाइजेशन? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आप मेरे को आंसर बताओगे इसका रेशनलाइजेशन करके, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी बड़ा भयंकर सा पार्ट लग रहा है देखने में, लेकिन कोई नहीं, अपन तो इसको फोड़ेंगे, बढ़िया तरीके से फोड़ देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 5 है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30, सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, लेकिन 2/√3 का तो हमें स्क्वायर लेना है। माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर में था तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे है हमारे पास साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, है ना, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलो स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं एक बार। सो 5, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 है ना, मल्टीप्लाई में 5 डॉट 1/4, डॉट बोले तो मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। प्लस 4 इंटू, अच्छा मैंने यहाँ पे इंटू लगा दिया, डॉट लगा दो, एक ही बात है चलेगा, ठीक है। 2/√3 का स्क्वायर करना है, 2/√3 का स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर जो नीचे है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और नीचे वाले √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, है ना। माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और डिवाइड करेंगे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर अगेन 3/4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये आसान है, ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन वैल्यूज काफी ज्यादा इजी हैं इसमें, रूट में नहीं बच रहा एटलीस्ट कोई आंसर। खैर ऊपर की बात करते हुए 5/4 प्लस 4 × 4/3 यानी 16/3 माइनस 1, 1/1 लिख लेते हैं, इसको इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और ऊपर सॉरी नीचे है 1/4 प्लस 3/4, अरे नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं, नीचे तो कटने वाला है सारा, देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, अब देखो नीचे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4/4। अच्छा देखो मैंने जो प्लस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, जो प्लस किया मैंने, ये डायरेक्टली इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि नीचे के जो थे दोनों के यानी 4 वो सेम था। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो प्लस या माइनस हम कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, हमें फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये 4/4 हो गया, नीचे तो कट गया 1, है ना, और नीचे 1 की तो कोई औकात ही नहीं है नीचे। सो बस ऊपर वाला बचा है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, और ऊपर वाला है क्या, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, 4 3 1 का एलसीएम लेते हैं, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 ले लेते हैं, है ना, 12। अब देखो 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर जो 5 है इंटू 3, ठीक है, प्लस 3, 3 की टेबल में 12 आता है 4 पे, तो 16 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 को 4 से करेंगे, ठीक है, माइनस 1/1,
1 की टेबल में 12 कितने पे आता है? अब आप बोलोगे 12 पे आता है, तो 1 ऊपर वाला जो 1 है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 12 1 12। आसान है ना? नाउ 5 3 15, 16 4 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारा आंसर है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, और 64 प्लस 3 67, 67 बाई 12, ऐसा आंसर आ जाएगा इसका। है ना इजी? तो काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस थे ये इस वीडियो के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, छोटू सा। इसका रेशनलाइजेशन करके बताना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैंने स्क्रीन पॉज कर दिया, अभी यहाँ पे देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ये, जिसका आपको लास्ट में आके रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, सो ये आपके लिए होमवर्क था और ये हमने क्वेश्चन कर दिए कंप्लीट। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, है ना? वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अच्छा, उनकी हेल्प होगी तो हमारी और ज़्यादा हेल्प होगी, है ना? आपका छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना या फिर शेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना और जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लेना। बाय।